मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए नो योर स्टेट के अंदर आज हम जिस स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये रेड लाइन से जो दिख रही है रेड कलर का इंडिया के मैप में, वही है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको येलो रंग से दिखाया है। तो अरुणाचल प्रदेश को डिस्कस करते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसको हम लोकेशन को देख लें, मतलब कैसे दिखता है। ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप, जो पॉलिटिकल मैप है। गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए जीएस के सेक्टर में आज हम नो योर स्टेट के सीरीज के अंदर आज हम अरुणाचल प्रदेश को जानेंगे। चलिए अरुणाचल प्रदेश को हम देखते हैं, इसकी फॉर्मेशन या फिर इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उससे, और क्या क्या इसमें न्यूज़ रहा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही कवर करेंगे, फालतू की न्यूज़ नहीं कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट देखते हैं। पहले इसकी फॉर्मेशन देख लें कि अरुणाचल प्रदेश को बनाया कब गया था। तो पार्ट ऑफ असम, पहले ये असम का पार्ट था। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और जब ये असम का पार्ट था ना, तो इसे किस नाम से हम जानते थे? पूरे असम, मेघालय, ये सबको, तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंट लाइन एजेंसी के नाम से जानते थे। तो ये इसे हम नेफा के नाम से जानते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, याद रहेगा। तो इसको 1962 में इसे इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद इसे अलग कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो कब बना दी गई थी यूनियन टेरिटरी? तो 90 ईयर कौन सा था? तो 1972 ईयर था। डेट अगर पूछी जाए तो 21 जनवरी 1972 जो है इसका फॉर्मेशन किया एज ए यूनियन टेरिटरी। यानी जब ये असम से अलग हुआ तो हम इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने। ठीक है, उसके बाद जब इसे हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने, लेकिन फिर क्या किया गया, ये रहा, चलता रहा इसी तरीके से। कब तक चला? 1987 तक चला। ठीक है, 1987 तक। उसके बाद हमने इसमें फॉर्मेशन लाई, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा चेंजेस किए, फिर हम इसे यूनियन टेरिटरी से कन्वर्ट कर दिए, इसे स्टेटहुड में, यानी राज्य का दर्जा दे दिया गया। और ये जब राज्य का दर्जा, इसको दर्जा दिया गया, तो ये हमारे लिए 24वां राज्य बन गया। और इसकी फॉर्मेशन याद रखिएगा, 20 फरवरी 1987 में इसे हम एक राज्य मान लिए, भारत का एक राज्य है। पहले यूनियन टेरिटरी था, सबसे पहले ये असम का पार्ट था जिसे कि हम नेफा के नाम से जानते थे। उसके बाद इसे हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने, फिर अभी ये हम इसे अपने 24वें राज्य के रूप में, जो कि 20 फरवरी 1987 में हम इसे स्टेट रूप में मानते हैं, और आज भी हम इसे स्टेट के रूप में देख रहे हैं। ऐसे अगर आप ये देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश अगर देखोगे तो अरुण, इसको अगर संधि विच्छेद कीजिए आप, अरुण और आंचल। अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य की किरण, उसे अरुण कहते हैं। जैसे रवि होती है ना, उसी तरीके से। तो अरुण और आंचल, आंचल मतलब क्या होता है? पहली रोशनी। तो जो जिस प्रदेश में पहली रोशनी पड़े सन की, वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो पहली जो रोशनी होती है ना, वो कहाँ पे पहुंचती है? वो आपके अरुणाचल प्रदेश में ही पहुंचती है, जापान के बाद। जापान को, क्योंकि जापान को क्या कहते हैं? सूरज का देश, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं ना। लेकिन भारत के लिए अगर कहा जाए तो वो किसे कहेंगे? आप अरुणाचल प्रदेश को कहेंगे। तो सबसे पहले रोशनी कहाँ आती? यहीं पर आती है। ठीक है, इसके बाद इसकी कैपिटल जब हमसे एक स्टेट के रूप में जब नामित कर दिए, इसे एक स्टेट के रूप में बना दिए, अपने 24 नंबर का स्टेट जब ये बन गया, तब इसकी एक राजधानी वो डिक्लेयर की गई। वो क्या थी? तो ईटानगर। इंपॉर्टेंट है, ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो ये याद रखिएगा, इसमें 25 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चलिए अरुणाचल कैसे निकनेम है आगे हम डिस्कस करेंगे, क्या ना क्या कहते हैं उसको। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि लार्जेस्ट अमोंग द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्टेट, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनमें सबसे बड़ी अगर कोई पूछी जाए तो वो कौन है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगर पूछा जाए जो नॉर्थ ईस्ट है हमारे ना, उसे हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि आपके 7 सिस्टर में से कौन सी ऐसी नहीं है, तो पहले पता होना चाहिए वो 7 सिस्टर कौन है।
अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे बड़ा है इनमें से, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये तो हो गए आपके 7। अगर आप सोच रहे हो कि 8वां क्यों लिखा गया है, 8वां इसलिए लिखा गया है, ये है सिक्किम। इसे हम ना एज ए ब्रदर के रूप में जानते हैं, मतलब ये 7 सिस्टर और 1 ब्रदर। ठीक है, तो 1 ब्रदर इसका कौन है, तो सिक्किम। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ही ले, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जान लिया हमने कि सबसे ज़्यादा जो ये एरिया कौन है, किसके पास है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के पास है इन 7 सिस्टर्स में। ठीक है, चलिए अगर इसकी बाउंड्री देखते हैं तो इसकी बाउंड्री को हम 2 भाग में कर सकते हैं। एक अपने राज्य से, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, ये पॉइंट आपको पता होगा, ये भी एक लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉर्ड स्टेट। और उसके बाद हम इसे इंटरनेशनल बाउंड्री देख लेते हैं। तो जो हम स्टेट बाउंड्री देखते हैं वो क्या क्या है, देखिए, एक है आपका नागालैंड और एक है आपका असम। ठीक है, अगर आप कुछ इस तरीके से ये है, अगर आप देखोगे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको इस तरह से डिवाइड कर दो ऐसे, तो यहाँ पे कौन सा हो गया आपका नागालैंड, इस साइड में कौन आ गया, असम। ठीक है, तो इसलिए याद रखेगा। तो इसको हम कैसे कहेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, और ये क्या हो गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। उसके बाद अब 3 जो है, 3 ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो वो करता है अपना भूटान से, तिब्बत से और म्यांमार से। तो म्यांमार आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तिब्बत तो ये वाला एरिया हो गया और भूटान इधर हो गया। ठीक, ये क्या होगा, भूटान, ये हो गया तिब्बत और ये हो गया आपका म्यांमार। और ये जो बाउंड्री यहाँ पे शेयर करती है ना, चाइना, चाइना इसमें अब कब्जा कर रहा है तिब्बत पे, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम भी आप याद रखिएगा, इसे हम मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं। सही, ये यहाँ पे ए होगा, मैक मोहन लाइन, ये भी याद रखिएगा। हो सके पूछा अरुणाचल से, क्यों पूछेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखे होंगे कि चाइना ने ना इस जगह पे अपनी कुछ गांव बसाया है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा बातें भी उठ गई कि भाई आप चाइना इंडिया में आके अपने गांव बसा ले रहा है, तो याद रखिएगा इसको। तो ये कौन सी लाइन है जो डिक्लेयर करती है, तो वो है मैकमोहन लाइन। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट देखें। हम अरुणाचल प्रदेश के जो भी सिंबल्स होते हैं उस पर डिस्कस कर लें, क्योंकि इससे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ का अगर राज्य पशु पूछा जाएगा तो क्या कहता है, उसे हम गयाल के नाम से जानते हैं। और गयाल को भी हम जो एक मुथी नाम की बैल होती है ना, उसे ही कहते हैं गयाल। यहाँ का अगर स्टेट बर्ड कुछ पूछा जाए तो ग्रेट हॉर्नबिल है। अगर फिश पूछी जाए तो गोल्डन महाश्री जो है वो यहाँ की गोल्डन क्या है, फिश है। उसके बाद अगर फ्लावर पूछा जाए तो फ्लॉक टेल ऑर्चिड है। अगर ट्री पूछा जाए तो हॉलिंग ट्री है। चलिए अब हम यहाँ की बॉडी को देख लें, यानी गवर्नमेंट कैसे काम करती है यहाँ पे। तो यहाँ के अगर गवर्नर पूछा जाए आपसे तो BD मिश्रा जी हैं यहाँ के गवर्नर। अगर यहाँ के CM पूछा जाए कौन है, तो वो पेमा खंडू जी हैं जो कि भाजपा से हैं। उसके बाद इसकी अगर बॉडी देखी जाए तो ये विधानसभा जो सीट है इसकी, तो वो 16 सीट ये देता है। अगर पार्लियामेंट में देखोगे तो राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में ये 2 सीट को देता है। तो ये तो सीटें भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्या इसका अपना हाई कोर्ट है, नहीं, ये अपना हाई कोर्ट नहीं रखता। इसका हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वही इसको हेड करता है। ठीक है, चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो अरुणाचल में नेशनल पार्क जो पाए जाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, मेहू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शीशा ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो 7 मैंने बताए हैं, मतलब 2 नेशनल पार्क तो जो है पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने बताई हैं एक बार एग्जाम में पूछी गई हैं। स्पेशली आपका ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि आपके यहीं पे जो फ्लाइंग स्क्वायरल है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका मोहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कई बार पूछी गई है। तो इन्हें आप याद कर लीजिए, लिस्ट बना के रख लीजिए और इसे याद करिए। चलिए यहाँ पे अगर 2 लेक पाए जाते हैं, लेक मतलब समझते हैं ना, झीलें, 2 झील है। एक है गंगा झील,
गंगा झील कहाँ पाई जाती है, तो ऐसा मत समझिएगा गंगा झील जो है वो भाई उत्तर मतलब सेंट्रल इंडिया में पाई जाएगी, नहीं, ये ईस्टर्न में पाई जाती है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। और एक आपका है सोंगतेंग जो कि तवांग में है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर डैम देखते हो, डैम जानते हो ना, पानी को रोक के बनाया जाता है, तो यहाँ पे दिबांग डैम है, फिर अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो सियांग नदी पर है, फिर बंसरी लोअर डैम है बंसरी रिवर पे, और आपका रंगगांधी डैम है जो भी कहाँ पर है, वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो 4-5 डैम हैं इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हैं, इन्हें याद रखिएगा। स्पेशली आपको याद रखना है दिबांग को और आपका रंगांधी को, जो ये 2 डैम हैं इन्हें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछी जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती हैं, जैसे कि लीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग, ईगल नेस्ट, ईटानगर, फिर आपका कामलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन लाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर पक्के या पकाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर सी ऑर्च वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आपका रियॉड रोबे सुपे से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए इसके हम रिवर को देख लें, तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश के रिवर का मैप। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, जैसे ब्रह्मपुत्रा देख रहे हो, फिर आपका लोहत नदी देख रहे होगे, ठीक है, दिबांग देख लीजिए, फिर आपका ये अपर सूर्यवंशरी रिवर देख लीजिए, और सबसे ईस्टर्न में अगर देखें, सॉरी ईस्टर्न कर रहे सबसे वेस्टर्न में, तो वेस्टर्न जो ईटानगर आप देख रहे हो ना स्टार से बना हुआ है, उसके बगल में देखिए वेस्टर्न में वो क्या है, कामहेन जो रिवर बहती है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे डांस कौन से पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से डांस फॉर्म पाए जाते हैं। एक पाया जाता है इदू मिसमी, इदू मिसमी। एक जो डांस किया जाता है वो क्या है, वोंगचू। उसके बाद है पोंग, फिर खम्पती डांस फॉर्म, भाइल और नुई या नुइया डांस फॉर्म, फिर अजी लामू डांस फॉर्म, फिर आपका जो डांस फॉर्म है वो है क्या, बारदो डांस फॉर्म, फिर चाम डांस फॉर्म, और तुत्सा डांस फॉर्म। ये जो डांस फॉर्म है इनमें से जो इम्पोर्टेंट कौन सी है वो है आपकी ये क्या है, ये ईदू मिशु डांस फॉर्म, कई बार पूछा गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, वोंगचू डांस फॉर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा वोंगचू। तीसरा पॉइंट क्या है, खामती डांस फॉर्म, ये भी यहीं का है। फिर एक बार पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, अजी लूमा डांस फॉर्म कहाँ का है, वो भी अरुणाचल प्रदेश का है। फिर एक बार पूछा गया था आपका जो चाम डांस फॉर्म है वो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। और एक बार ये पूछा गया था तुत्सा डांस फॉर्म कहाँ का है, ये भी अरुणाचल का। तो ये जो है ना, जो मैं स्टार बनाया है वो आप याद कर लीजिएगा। बाकी चाम ये सब ऐसे ऐसे नाम में 2-3 बार पढ़िए, खुद ही याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अरुणाचल प्रदेश से 2 साइट्स आती हैं। एक है आपका नामदफा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ, तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, और ये एक नेशनल पार्क है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है कि अपतानी कल्चर लैंडस्केप, और एक आपातामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसलिए भी पूछा जाता है। और आपातामी एक ट्राइब भी है, तो सीधे पूछता है कि आपातानी जो ट्राइब है यानी जनजाति वो कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की है। और आपातानी जो कल्चरल ये जो जगह है ना आपातानी, वो जीरो वैली के नाम से जानी जाती है, मतलब जीरो वैली में आपातानी जो ट्राइब्स होते हैं ना वो रहते हैं, तो ये जीरो वैली भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि जीरो वैली कहाँ पाई जाती है, तो जीरो वैली आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और यहीं पे आपातानी जो है वो रहते हैं, जो ट्राइब्स हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नेशनल पार्क देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे नेशनल पार्क आप देख रहे हैं वो कौन कौन सा है आपका, नामदफा नेशनल पार्क, ये मैंने बता दिया, जो इम्पोर्टेंट है, टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कई बार ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर मॉलिंग नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में दो ही आपके नेशनल पार्क पाए जाते हैं, एक नामदफा एक मॉलिंग। इम्पॉर्टेंट है, नाम इम्पॉर्टेंट है मतलब नाम याद रखिएगा। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक है आपका बायो रिजर्व। बायो रिजर्व जो है वो क्या है, दिहांग बिहांग। दिहांग बिहांग बायो रिजर्व कहाँ पर है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, अभी रिसेंटली पूछा गया है सर, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, क्या ईगल नेस्ट, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये ईगल नेस्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ईगल नेस्ट, क्योंकि नाम से आपको कहीं और लगेगा लेकिन ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। आपको उसको याद कैसे रख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पीक पॉइंट टाइप का है, वहाँ पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ पाए जाते हैं, और बाज जो ईगल होता है बाज वो सबसे ऊंचा उड़ता है, तो वो ईगल नेस्ट। अब ईगल अपना घर कहाँ बनाएगा, सबसे ऊपर बनाएगा। अब वो लेह लद्दाख में तो जाएगा नहीं क्योंकि बर्फ के हमारे खराब हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा, तो इसीलिए वो कहाँ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में जाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसे। और यहीं पे आपको जो स्क्वायरल होती है ना, फ्लाइंग स्क्वायरल, वो भी यहाँ पे ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखी जाती है, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्लाइंग स्क्वायरल होती हैं, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायरल वो यहीं पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है आपका वाटरफॉल। यहाँ पे कौन कौन से वाटरफॉल पाए जाते हैं, एक आपका नुरांग वाटरफॉल है, नुरांग वाटरफॉल याद रखिएगा। एक है आपका बाप तेंग कांग वाटरफॉल, और एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्या है, ये जुंगे फॉल, जिसे जो कि कहाँ पर है, जुंगे फॉल तवांग में। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अगर वाटरफॉल पूछा जाएगा सबसे ऊंचाई पर है, वो क्या है, जुआंग वाटरफॉल, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ के तवांग डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ये पाए जाते हैं। चलिए इनके ट्राइब्स को देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है ट्राइब्स में जनजातियाँ, जैसे कि अभोर को ही आदि ट्राइब कहते हैं, कहाँ में पाए जाते हैं, सब अरुणाचल प्रदेश से पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में पाए जाएगी, आपके असम मेघालय यहाँ भी पाए, इवन नागालैंड में भी पाए जाते हैं। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूछ दे और अरुणाचल प्रदेश का नाम दे और आपका इधर से साउथ इंडियन का नाम दे। तो अभोर कहाँ पाया जाता है, जैसे कि हम आदि के नाम से जानते हैं, वो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसी तरीके से अका, जैसे कि अपातानी कहते हैं, मैंने भी बताया अपातानी, जो कि जीरो जो वैली है, क्या नाम था उसका, जीरो वैली, वो कहाँ पर है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। उसके बाद आपकी नियांसी ट्राइब, तांगी, गालो, फिर आपका खेमती, फिर भू बगुग, जिसे कि आप खोवा कहते हैं, फिर आपका मिशिंग, ये तो अभी हमने देखा था, ये क्या है, एक ये आपकी डांस फॉर्म भी है। तो डांस फॉर्म जो है, क्या डांस फॉर्म का नाम क्या था, ईदू मिशिम डांस फॉर्म है, और वो कौन का जनजाति करती है, तो आपकी जो मिशिंग जनजाति है वही करती है। उसके बाद क्या है आपका मोम्बा, जिसे कि हम मोम्बा के नाम से ही जानते हैं, मोम्पा या मोम्बा, ये भी क्या है, एक जनजाति है, इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम निकनेम बता दें, हाँ बोल रहे थे आपसे निकनेम के बारे में, तो ईटानगर को लैंड ऑफ राइज सन के नाम से जानते हैं, यानी उगते हुए सूरज की धरती, अरुणाचल को ही, इसके यहाँ के ईटानगर को। उसके बाद जो सबसे ईस्टर्न यानी सबसे पूर्वी भाग जो है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, वो है आपका किपीथू, याद रखिएगा। किपीथू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ईस्टर्न है, सबसे पूर्ववर्ती कहते हैं ना, सब दक्षिणतम उत्तरतम, तो दक्षिणतम जो बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का वो क्या है, किपितुम। और यहीं से आपको एक
क्या बोलते हैं, जो लोहित नदी है ना, यहाँ अभी हम डिस्कस करेंगे, लोहित नदी ना वो भी यहीं से मतलब प्रवेश करती है, कहाँ पे, आपके इंडिया में। उसके बाद जो आपके अरुणाचल प्रदेश को ही पैराडाइज और पैराडाइज कहा जाता है। उसके बाद लैंड ऑफ डॉन, डॉन मतलब क्या आते हैं, सांझ। तो सांझ का जो भूमि है वो कौन है, वो भी अरुणाचल प्रदेश से है। ये पॉइंट याद रखिएगा, निकनेम है, कई बार एग्जाम में दे देता है। चलिए यहाँ की फेस्टिवल के देख लें, यानी हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। जैसे कि लोसार फेस्टिवल मनाते हैं, पॉल मॉपिंग फेस्टिवल ही मनाते हैं, लासोर, मॉपिंग, फिर सोलुंग फेस्टिवल। ये 3 फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे रेन फॉरेस्ट कैसे पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत हरा भरा जगह है। यहाँ पे आपको हरियाली बहुत ज़्यादा मिलेगी, डिस्टर्बेंस कम है इंसानों का यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्यों नाम है पता है, क्योंकि आप अगर इंडिया को देखोगे तो वो ट्रॉपिकल रीजन में ही बसा हुआ है, उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। सब ट्रॉपिकल पाइन्स भी पाए जाते हैं, पाइन्स एक पौधे का नाम है, उसी के नाम पे इसको रख दिया गया। फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, हर सदाबहार, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, अभी हमने बताया यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्या नाम है इसका, कामलांग टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट। कामला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपका टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो टेल वैली कहाँ पे पाई जाती है, यहीं पे। अभी हमने देखा ना, यहाँ पे जो जीरो वैली है वो भी यहीं पे पाई जाती है, तो आपको ये दोनों याद रखनी है वैली। जीरो वैली कहाँ पाई जाती है, तो जीरो वैली आपके अरुणाचल प्रदेश में, और टेल वैली कहाँ पाई जाती है, तो वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट जो है वहाँ पे रिवर्स को देख लें, जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर, लोहित रिवर, दिबांग, फिर आपका सबंसरी, फिर आपका सांग रिवर, फिर लोहित रिवर को ही हम अंजांग रिवर्स के नाम से जानते हैं। फिर आपकी है दूसरी कहमेंग रिवर। तो जो ये रिवर्स हैं वो पूछी जाती हैं। और अगर पूछी जाए ब्रह्मपुत्रा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और ये लेफ्ट साइड ये लार्जेस्ट है, वो कौन है, सुबनसिरी। सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियों में से एक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं क्या करंट अफेयर रहा है। चलिए एस्पिरेंट, अब हम करंट अफेयर देखते हैं 2020 का, वो भी कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इनोवेशन फेस्टिवल पहली बार मनाया गया, इनोवेशन फेस्टिवल भारत का, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। क्योंकि इस तरीके से अभी हाल में अपने बर्ड फेस्टिवल भी देखा, एक बर्ड फेस्टिवल देखा, एक बर्ड माइग्रेशन फेस्टिवल देखा, दोनों अलग अलग हैं। इसने पशुओं का मेला, काइट फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, इस तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो इनोवेशन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था, तो वो कहाँ, आपका ईटानगर में। फिर आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही, ये इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगी, इसमें जो मैं स्टार करवाऊंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका इनोवेशन फेस्टिवल ईटानगर में, यहाँ पे 3 फ्रॉग पाए गए थे, डिस्कवरी, नए फ्रॉग्स, ये याद रखिएगा। दूसरा ये, यानी इसमें ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, ठीक है, वह मैंने बहुत छाटना पड़ा था इसके लिए, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाए वही तो हम पढ़े ना, क्यों उतने पूरे पोथा बना के रखें। तो ये इंपॉर्टेंट था इनोवेशन। फ्रॉग वाला बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ कभी कभार पूछ देता है, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। एक था दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, और ये मिला था आपके केंगजांग द ट्वांगडोक, जो ट्वांगडोक थे इन्हें मिला था। और किस लिए मिला था, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसका नाम क्या था, चिलुपा। और चिलुपा है क्या, तो ये एक हनी हंटर है, मतलब जो हनी को क्या दोहन करते हैं ना, वो है, उनके ऊपर ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, और इसीलिए इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट है
याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 वाला किसे मिला, तो आपका किंग, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मुझे इजी लगता है, त्वांग डोंग, डॉग से याद रखिएगा, डॉग, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये लास्ट है, यहाँ पे अभी 44 ब्रिज की बात की गई है अभी, कि मतलब प्लान किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में 44 जो ब्रिजेस है बनाए जाएंगे, और कहाँ पे बनाए जाएंगे, तो ये है एक टनल, क्या नाम है, नेचीफू, जो नेचीफू टनल है वहीं पे बनाया जाएगा, ठीक है। और ये आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू आज फ्रेंड, आपका दिन शुभ हो।